छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर के जाने माने संतों का दौरा हो रहा है। इस दौरान उनके बयानों से भी सियासी घमासान मचा गया है। ताजा मामला चित्रकूट के दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज के बयान का है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है, जिसका विपक्षी दल कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस को धर्म और धार्मिक गुरुओं का विरोधी करार दे रही है। हालांकि संतों की सलाह से सनातन धर्म की कितनी रक्षा होगी, कितनी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 भैया राम की मां। देखिए, बहुत जरूरी है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। तुम सपाचट हो जाओगे। तुम समय रहते अपने वेद पुराण शास्त्र और संतों के वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करो। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। 6ठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी 6ठी माई की होती है। तो सुना आपने सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले देश के जाने माने संतों और कथावाचकों की दुआ, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार वंश बढ़ाने की वकालत करते हुए हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज ने भी हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजीव लोचन महाराज ने कहा कि अरे हिंदुओं सनातन धर्मियों, तुम हम 2 हमारे 2 के चक्कर में सफा चट मत हो जाना। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45 और सबके हाथ में AK-47 लेकर खड़े हैं। सबके हाथ में ईंट और पत्थर हैं। वहीं इनके बयान पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजीव लोचन महाराज पहले PM मोदी को सलाह दे तो अच्छा संदेश जाएगा। और मुझको एक बात समझ में नहीं आता, जिन बाबा लोगों ने स्वयं एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है, जो अपना परिवार चलाने का साहस नहीं रखते, वो दुनिया भर के लोगों को ज्ञान देते फिर रहे कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, 8 बच्चे पैदा कीजिए। मैं कहता हूं कि 5 वृक्ष फलदार और 2 बच्चे दमदार ही इस देश के लिए अच्छा है। उधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस को इन बातों से तकलीफ क्यों है। साधु संत देश के मार्गदर्शक हैं। कांग्रेस के लोग धर्म और धार्मिक गुरुओं के विरोधी हो गए। संत साधु इस देश में मार्गदर्शक है हम सबके। यदि वो अपनी बातों को कहते हैं, उस बातों में आखिर क्या ध्येय है, इस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही धर्म और धार्मिक गुरु विरोधी ये कांग्रेस के लोग हो गए हैं। यदि बागेश्वर धाम इस बात को कहते हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ में मैं पदयात्रा करूंगा, तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ होती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप धर्मांतरण का समर्थन कर रहे हैं। साधु संत इसमें बीच बिछाव नहीं करें। इस देश को जब भी इस तरह की कोई स्थिति बनी है तो साधु संतों ने ही रास्ता दिखाया। बहरहाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान के बीच राजीव लोचन महाराज के इस बयान से सूबे में सियासी घमासान मच गया है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने से होगी हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं का कुनबा बढ़ने से टल जाएंगे सनातन धर्म पर मंडरा रहे खतरे के बादल। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।